श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथम विग्रतम अनुकरोमधीश्वरम पौराधसम श्रुति येन दुर्मतीयम तथापि न पृथुभयाम गुरुभ्यम प्रार्थितम कियत भवतान प्रार्थितम सर्वम प्रणतोर्ष साध्य। जो काम आप लोग मुझसे करना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों के मनोरथ में तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुकुवाच तेभ्येवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाम पौरितम वृतश्चक्रे परमेन समाधिना। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनके पुरोहिती करने लगे। सुराद्विषाम श्रियम गुप्तामोशन से यापी विद्या आचिदाना महेंद्राय वैष्णवया विद्या विभुवम। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। यया गुप्तम सहस्त्राक्षो जिगसुरचो मुर्विभियम ताम प्रहास महेंद्राय विश्वरूप उदारिदम। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने उन्हें उपदेश किया था। इति श्रीमद् भागवतम महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठम स्कंदे सप्तमोऽध्यायम्। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतष्टमोऽध्यायम्। नारायण कवच का उपदेश। राजोवाच यया गुप्तम सहस्राक्षम सवान रिपुसिनेकान क्रीडानिम विनुजते त्रिलोकया बुभुजे श्रियम। राजा परीक्षित ने पूछा, सन भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना की खेल में अनायासी जीतकर त्रिलोकी को राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस सन नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। भगवन्तसनमाखेसन वर्म नारायण तकम यथातितायनम शत्रुन एर गुप्तोत्तमर्धये। श्री सुकुवाच वृतम पुरुतो स्वातस्त्रो महेंद्रनो पृच्छते नारायणाख्याम वर्मा तधिकेम नाम ऋणो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवता ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूपवाच दोता गृणापिरमचम्मय सपवित्र उदरमुखम कृत्वा संगरन्यासो मंत्राभ्याम वागेतम शुचियम। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यही है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत सन 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हें 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। नारायणामयम वर्म संयोदो भय आगते पादरचोतो वरुद्धरे हद्रतेरसी मुखे श्रियासनु पूर्वादरतीनि विनश्येत ओम नमो नारायणेति विपर्स्मथापि वा करन्यासम ततम कुर्याद द्वादक्षर विद्या प्रणवादिकारंतम लंगश्रो पर्वेषु। तदंतर ओम नमो भागवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। नेदसदृदय ओंकारम विकारमनुमूर्धनि शंकारम तु भ्रुवमर्ध्यम न शंकराम शिख्या दिशेत। वेकारम
फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम मम अस्त्राय फट कहकर दिग्दम्ध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। वेकारम नेत्रजनाकरम सर्व सिंधुषु मकारमस्तर्बुद्धेषु मंत्रमुत्रमेव बुद्धम स्वसिर्ग फंडतम ततः सर्वदिक्षु विनर्शितम। ओम विष्णवे नमः इति आत्मनाम परमम ध्यायेद ध्येयम षष्ठशक्तिभिरुतम विदात तेजस्तोपो मूर्तिमिम मंत्रमुदाहरेत। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव सन भगवान का ध्यान करे और अपने को ही तद्रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपस्वरूप इस कवच का पाठ करे। ओम हरि विद्यातमम सर्वरक्षामम न्यास्तरका पिद्पद्दम पतेगेंद्र पृष्ठे दराचिरमाचक दोषु चाप पाषाण धनोष्टो गुणान बाहुअम। सन भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। आनिमादि आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, ढाल, तलवार, बाण, धनुष और पाश फंदा धारण किए हुए हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से और सब ओर से मेरी रक्षा करे। जलेषु माम रक्षेतु मत्स्य मूर्ति यदुर्गुणोभ्यो वरुणस्य पाशात तलेषु माया वटुमनोवयात त्रिविक्रमम खैवतु विश्वरूपम। मत्स्य मूर्ति सन भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। दुर्गस्वटाज मुखादेशु प्रभुअम पायरुनो निस्याजो सुरत पारी विमुच्यतो यस्य महाटासम दिशो विनोर्धोपत संच गर्भाम। जिनके घोर अठास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युक्त पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। रक्षत्वासो माधवनी यज्ञ कल्पमम स्वदृष्टो निधत्तदरो वराहम रामो की कृतवशस्त विप्रावसे स लक्षणो व्याद भरताग्रोसान। अपनी डाड़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति भवरा भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई सन भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। मामो गर्दाधिकलात प्रमाद नारायणम पातु नरश्च हासात दत्तस्वेत गादत्त योगनाथम पायाद गुणेशम कपिलम कर्म वृंदात। सन भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमोदों से मेरी रक्षा करे। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण अधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। संत कुमारो वतु कामदेवो दर शीर्षा मामपति देव निहेलनाथ देवर वीर्ष्यम वर्यम पुरुषार्चनांतरात कुर्म हरि माम हृदय शेत। परमर्षि संत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और सन भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर सन श्री भगवान के मंदिर में जाना, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को ना करना और उनके दर्शन ना करना, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, असुचि अवस्था में दर्शन करना, एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय सन भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना, ये सब अपराध माने गए पलक जो अनजान में करते। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों से खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना,